हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th के मैथ्स को, जिसमें हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री और इसका अभी हम लोग बना रहे हैं एक्सरसाइज 8.1, जिसका आज क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग सॉल्व करेंगे और इसके कंसेप्ट्स को सीखेंगे और प्रैक्टिस करके इसे अपना बनाएंगे, ताकि हमारा ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी हमको प्रॉब्लम नहीं हो। जिस तरह का भी ट्विस्टिंग से ट्विस्टिंग क्वेश्चन मिले, हम उसे आसानी से बना सकेंगे। दोस्तों, क्वेश्चन सभी सिंपल है, लेकिन इसे स्लोली बनाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर इस चैनल पर नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक के साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ हो, चाहे वो इंग्लिश में हो चाहे वो हिंदी में हो, आप जिस भी लैंग्वेज में पढ़ते हो कोई मुश्किल नहीं है। और ये एनसीईआरटी आपके सीबीएसई बोर्ड में चलता है और स्टेट बोर्ड में चलता है। ठीक है, तो वो कोई मायने नहीं रखता है, बस आपको कंसेप्ट समझना है। अगर आप हिंदी सुनते हैं, बोलते हैं, सीखते, समझते हैं, तो आप इसे आसानी से समझ पाएंगे। कोई मुश्किल नहीं है, चाहे आप जिस लैंग्वेज में पढ़ते हो। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले क्या है कि कोई भी क्वेश्चन रहे, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी टॉपिक का, तो उसका तो पहले कंसेप्ट आपको समझना होगा, उसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है, जो कंसेप्ट है। उसके बाद जब क्वेश्चन की बात आती है, तो उसमें दोस्तों सबसे पहले आप ये करें कि उसमें क्या दिया हुआ है या क्या कह रहा है, पहले उसको समझने की कोशिश करें, फिर उसमें क्या मांग रहा है। आप एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े, आपका सब कुछ आसान हो जाएगा। और खास करके ट्रिग्नोमेट्री में आप डायग्राम बनाने की कोशिश करें जब किसी का मान निकालना हो। तो यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी ट्रिग्नोमेट्री अनुपात परिकलित कीजिए। यानी कि हम जानते हैं टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है। कोई एक का मान अगर दे देता है दोस्तों, तो बाकी आप बचे हुए 5 मान को आसानी से निकाल सकते हैं। और उसमें सबसे बड़ा एक ट्रिक है, वो भी आप जानते हैं दोस्तों, अभी तक इतना में कर लिए, वो भी देख लेंगे कि कैसे हम लोग 1 से 5 निकाल सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये दिया हुआ। अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो वहां पर भी आपको एज्यूम करना है, मान लेना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल में ही पॉसिबल है, यानी समकोण त्रिभुज में ही पॉसिबल है। पहला कंसेप्ट, तो उसे बनाने की कोशिश करें। जब अगर आप ये समझ जाएंगे, ये नहीं लिखा कोई बात नहीं, ये अंडर स्टूड है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल आप एक ड्रॉ करें, ठीक है, जिसमें मान लेते हैं ये राइट एंगल है। राइट एंगल का सिंबल जो भी है सब कुछ आप जानते हैं दोस्तों। और यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं, ए नेमिंग, बी और सी। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल। अब सेक थीटा इक्वल टू 13/12, हमको एक थीटा यानी कोई भी वेरिएबल एंगल हो, जब फिक्स नहीं रहता है कि 25 डिग्री है कि 40 डिग्री है कि 50 डिग्री है, तो वहां पर दोस्तों थीटा दे दिया जाता है। मान लेते हैं कि ये हमारा थीटा है वेरिएबल एंगल के लिए। और आप ये जानते हैं कि ये दोनों एक्यूट एंगल होता है, ये 90 डिग्री, दोनों का एडिशन 90 होगा, तो एक का मान 90 से कम ही होगा, जिसे हम लोग न्यून कोण बोलते हैं। और उसी न्यून कोण पर ये वैल्यू पॉसिबल है।
ठीक है दोस्तों, तो अब आइए हमारा दिया क्या हुआ है, सेक थीटा। ये सभी वैसे स्मॉल से ही लिखा जाता है, यहाँ पे स्पेस होता है, ये पहले भी बता चुके, दिए ना दिए कैपिटल हो मुश्किल नहीं है, लेकिन ये एक तरीका है। इज इक्वल टू 13/12। अब दोस्तों पहले सेक थीटा, अगर सेक थीटा को और डिटेल में जानना चाहते हैं तो होता है हमारा सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। यही दोनों में रिलेशन भी है, इसीलिए बार बार हम कहते हैं कि अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में साइन का मान याद कर लेते हैं, कॉस का मान याद कर लेते हैं, तो 10 जो है साइन अपॉन कॉस का डिवीजन है, ठीक है, 10 निकल जाएगा। फिर तीनों का साइन का इन्वर्स कोसेक और कॉस का इन्वर्स सेक और 10 का इन्वर्स कॉट। इसलिए अगर 2 का आप मान जानते हैं या समझ लेते हैं तो बाकी 4 अपने से आप निकाल लेंगे, याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये इसका अपोजिट। तो दोस्तों इसका आप जानते हैं कि कॉस का होता है B/H, तो इसका क्या हो गया, सेक का H/B, H/B। अब इसको करना क्या रहता है, बाकी तो दूसरे क्वेश्चन में भी बताया है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट ऊपर वाले को उतना लिख देंगे, नीचे वाले को इतना लिख देंगे। जैसे H = 13 और B = 12। अब आपके पास क्या चैलेंज है, चैलेंज है P का मान निकालना, ठीक है, जो कि आसान है। सबसे पहले दोस्तों अगर यहां से आप सोच रहे हैं तो पहला जो 90 डिग्री होता है उसके सामने का साइड जो होता है वो सबसे बड़ा और उसका नाम दिया जाता है हाइपोटेनस या कर्ण, जिसे H से डिनोट किया जाता है, जिसका मान यहाँ मेरे पास आ गया है 13, ठीक है दोस्तों। और जिस एंगल से सोच रहे हैं उससे सटा हुआ जो भी भुजा होता है वो उसका बेस होता है, जिसे कि B से डिनोट किया जाता है, इसका भी मान दिया हुआ है 12। अब जो बच जाता है यहाँ से इसके सामने वाली भुजा को हम लोग लंब परपेंडिकुलर बोलते हैं, जिसे P से डिनोट किया जाता है। अब हमारा ये मान निकालना है पहला, ठीक है, और ये बहुत ही सिंपल है। और वो पहला स्टेप यही है दोस्तों कि आप जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम से अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 2 का मान दिया हुआ साइड का तो तीसरा हम आसानी से निकाल सकते हैं। एक वो रिलेशन दिया है जिसे हम लोग बोलते हैं, चाहे यहाँ पे लिख लें, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये पहला स्टेप हर हाल में आपको करना होगा दोस्तों। तो होता क्या है, ये जो एक्चुअल में होता है H² = P² + B²। ये एक रिलेशन दिया है जिससे अगर कोई भी 2 का मान रहेगा तो आप जानते हैं कि इक्वेशन से हम तीसरे का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमको P का मान निकालना है, इसको अकेले छोड़ा जाता है। अगर ये आप इक्वेशन या समीकरण नहीं जानते हैं तो दोस्तों उसके चैप्टर में या तो आप पढ़ लें या जब उसमें आएंगे तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो P को हम लोग अकेले रखें, H² - B² इज इक्वल टू, हम H का मान दे देंगे 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। और ये दोस्तों होता है, आपको अपने से करना है, 169 - 144 इज इक्वल टू 25। और दूसरा स्टेप, अगर इससे स्क्वायर हटाते हैं तो ये रूट हो जाता है। लेंथ या रेशियो जो भी रहे निगेटिव नहीं रहता है तो वहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव लिया जाता है। 5 का ये 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। ये अब हमारे पास P का मान आ गया। अब आसान है,
अब आसान है, इसके लिए अगर सबसे पहला हम लोग निकालेंगे साइन थीटा। साइन थीटा मतलब P/H। P हमारे पास कितना है? P हमारे पास आ गया है 5/H, H 13। ठीक है, कॉस तो यहां से ही निकल गया है दोस्तों, पहले ही कर चुके हैं, फिर भी करते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू B/H यानी कि 12/13। ये एक दूसरे का उल्टा होता है, आप जानते हैं। टेन थीटा आप दो तरह से बना सकते हैं, इसमें इससे भाग दे दे तो यहां निकल जाएगा दोस्तों, या इसको बोले P/B। तो P हमारा कितना है? P हमारा है 5 और B हमारा है 12। 3 निकल गया। अब 3 को आसानी से आप निकाल सकते हैं। कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, तो क्या होगा H/P। तो H हमारा है 13/5 और सेक थीटा तो दिया हुआ है। कॉट थीटा दोस्तों P टेन थीटा का उल्टा होता है B/P। तो B हमारा है 12 और P है हमारा 5। इस तरह से दोस्तों हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। आप इसे फास्ट भी बना सकते हैं। तो दोस्तों आज बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इसे कुछ सीखे हो, प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।